ओम शांति। यदि आज किसी का शरीर छूट जाता है तो अगला जन्म कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, इन सब को आज जानते हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है इस बात को जानने की, क्योंकि किसी के परिजन साथ छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हर किसी की इच्छा रहती है अच्छी जगह जन्म मिला हो, कहाँ गए होंगे, कैसे गए होंगे, या फिर स्वयं के बारे में बहुत चिंता रहती है कि हमारा शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो आज हम इस बात को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज आपका शरीर छूट जाए तो आपका जन्म कहाँ और कैसे होगा। आज आप इन सब को जान सकते हैं, तो इस वीडियो तक आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा दिखाई नहीं देती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बात पर लोगों की मतें बहुत होती हैं। कोई कहते हैं कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य यदि पाप कर्म करते हैं तो पाप करने से वह नरक में जन्म लेते हैं, और यदि मनुष्य पुण्य करते हैं तो वह स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हैं। और कई कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक चली जाती है। अब ये नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है और ये परलोक कहाँ है, यह किसी को पता नहीं है। और बिगर पते के शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कैसे चली जाती है, कैसे जा सकती है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसको कोई भेजता है कि उसको कहाँ जाना है, या वह खुद की इच्छा से जाती है? अगर स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर सब साहूकार के घर में जन्म लेते, गरीब के घर तो कोई जाके जन्म लेता नहीं। तो किस आधार से वह शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जन्म लेती है, इस बात को आज बहुत अच्छे से हम समझेंगे। हम अपने खुद के जीवन से देखेंगे। यदि हमको कुछ करना होता है, कहीं जाना होता है, तो हम पहले संकल्प करते हैं, वह हमारे संकल्पों में होता है। पहले हमारे संकल्प चलते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, पहले हमारे संकल्प में होता है, तब हम इस फिजिकल शरीर के द्वारा वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जबकि वो उस शरीर नहीं है, तो आत्मा शरीर नहीं है, तो जहाँ उनका संकल्प चलता है, अर्थात मन और बुद्धि जहाँ स्थित होगी, वहीं वो सूक्ष्म शरीर हाजिर हो जाएगा। वो कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, सेकंड में वो वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकती है उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके मुख्य 3 कारण होते हैं। 3 में पहला है संस्कार, अर्थात जिसको लंबे समय से जो आदत पड़ी हो, वह आदत उनकी मन और बुद्धि को वहाँ ऑटोमेटिकली खींचेगी। मान लीजिए किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत पड़ी हुई है, भले आप उनका कोई भी शरीर नहीं है, लेकिन वह आदत उनकी मन और बुद्धि में खींचेगी। तो वह जैसे मान लीजिए शराब की आदत है, तो उनकी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ खींच सकती है, जहाँ कोई शराब के अड्डे हों, जो शराब पीने वाले लोग हों, शराब पीने वाले जो साथी हैं, तो उनके आसपास ही वह आत्मा घूमेगी। तो ज़रूर वह किसी शराबी के घर में वह जन्म लेगी। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संगीत में रुचि रखता है, म्यूजिशियन है, संगीत में उसकी रुचि है, या फिर किसी और चीज़ में रुचि है, यदि वह शरीर छोड़ दें तो वह उनकी रुचि के अनुसार मन और बुद्धि कहाँ खींचेगी, जहाँ कोई संगीतकार हो, म्यूजिशियन हो, मन और बुद्धि खींचेगी और वहाँ आसपास में चक्कर लगाएंगे।
जरूर उनका जन्म इसी प्रकार के घर में ही होगा और वह बचपन से ही कोई अच्छा संगीतकार होगा, कोई म्यूजिशियन होगा। तो इस प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, कोई बचपन से ही अच्छे गीत गाने वाला, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई अच्छा कलाकार होता है। बचपन से ही उसके अंदर कोई अच्छी कला दिखाई देती है। यही उनका पिछले जन्म का संस्कार प्रकट होना है। अब दूसरी बात है, मन और बुद्धि कहाँ खींचनी है। हिसाब किताब मन और बुद्धि को खींचते हैं, लेकिन अगर किसी से हिसाब किताब लेना देना था, भले आपका शरीर नहीं है, लेकिन किसी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन आपको उनकी याद ज़रूर आएगी। मान लीजिए आपको किसी को कुछ देना था, आपका शरीर छूट गया है, लेकिन आपको उन लोगों की याद ज़रूर आएगी और जहाँ याद आएगी वहाँ आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर सहित हाजिर हो जाएगी। वहाँ आसपास चक्कर लगाएगी, वहाँ आसपास घूमेगी और उसका वहीं पर जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी बात है कि मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है। जहाँ संबंध मन और बुद्धि को खींचता है, पिछले शरीर के जो संबंध हैं, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो, बहुत सुख दिया हो, किसी ने आपको बहुत आगे बढ़ाया हो, उनकी याद आएगी। उनकी याद आएगी, उनके आसपास में ज़रूर आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित चक्कर लगाएगी। या तो किसी ने आपकी बहुत दुश्मनी हो, किसी ने आपको परेशान किया हो, किसी ने आपको दुख दिया हो, तो उनकी भी याद ज़रूर आएगी। ना चाहती हुई भी उनकी याद आपको आएगी और वहाँ भी आत्मा चक्कर लगाएगी। तो यह दोनों प्रकार के संबंध, किसी ने दुख दिया, किसी ने बहुत सुख दिया है, दोनों प्रकार के संबंध, दोनों प्रकार के लोगों की याद आएगी और आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उन दोनों प्रकार के लोगों के पास चक्कर लगाएगी और यह दोनों प्रकार के लोग, आसपास के लोगों के पास आपको जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते आते हैं, किसी के घर में जब बच्चा जन्म लेता है, उनके नाम पर एफडी बना देते हैं, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। या किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे से माँ बाप तंग होते रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप को बहुत तंग करना शुरू कर देता है, उनको परेशान करता है, दुख देना शुरू कर देता है, माँ बाप से उनकी प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर देता है। इस प्रकार से बचपन से ही ये सब हिसाब किताब हम देखते आए हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित उसी प्रकार से रहती है और अपना बदला लेने के लिए, हिसाब किताब चुकता करने के लिए उन लोगों के आसपास चक्कर लगाते हैं और वहीं के आसपास ही उनको इस प्रकार के जन्म मिल जाता है। इसीलिए जब मरने का समय होता है, अंतिम समय होता है, तो उनको खासकर गीता पढ़ के सुनाई जाती है और उनको भगवान की याद दिलाई जाती है, ताकि इस दुनिया की कोई भी बातें वो पकड़ के ना रखें, उनको याद ना आए और उनकी बुरी हालत ना हो, ताकि वो भगवान को याद कर सके, उनकी सद्गति हो। लेकिन अंत समय में वही याद आएगा जो बात हमारे अंदर बहुत गहरे रूप से छिपी हुई होती है। गहरी कोई इच्छाएं हैं, कोई तृष्णाएं हैं, गहरे रूप से किसी से प्यार है या फिर किसी से गहरे रूप से दुश्मनी है, वही बात ना चाहती हुए भी हमको याद आएगी और इस प्रकार से उनकी सद्गति होगी। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कारों को देखें, अपने कर्मों को देखें, उनके हिसाब किताब को देखें, अपने उस संबंध को देखें,
आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका शरीर छोड़ने के बाद आपका जन्म कहाँ होगा और कैसे होगा।